सिमरन जी, राधे राधे महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने जाप करना जब से शुरू किया है तब से मुझे मानसिक सुख का अनुभव होता है, परंतु मुझे ये बात सताती है कि मेरे जो बुरे आचरण, जो कर्म मैंने किए हैं पिछले सालों में, वो मुझे बार बार दस्तक देते हैं कि तुमने इतने अवगुण किए हैं, इतने दोष। अच्छा है। ये जो कृतम स्मर जो आपने किया उसका स्मरण करके ताप का अनुभव करते हैं, इसी का नाम प्रायश्चित है। वो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आप चिंता न कीजिए। आगे हमारी पुनरावृत्ति न होने पावे, जो हमारे द्वारा पूर्व में गलत कार्य हुए, अबलो नशानी अब ना नशई हो, आज तक किया अब आगे नहीं करूँगा। और नाम जप कर रहे हैं, भगवत लीला कथा गान सुन रहे, संतों का संग कर रहे, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। महाराज जी, लेकिन कभी कभी लगता है कि सब बुरे आचरण वापस आ जाएंगे और मैं फिर से नाम जब छोड़ दूंगी, ऐसा बार बार। अगर ऐसा सोचेगी तो हो भी जाएगा। ऐसा डर लगता है। नहीं, डर लगना बात अलग है, लेकिन ऐसा सोचेंगी तो ऐसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपके अंदर बुरे आचरण आ जाएंगे, क्योंकि वो गए नहीं हैं, वो अंदर दबे हुए हैं, और आप भजन छोड़ देंगी, पक्का छोड़ देंगी। क्योंकि हमें एक सिद्ध योगी मिले थे, लालजी स्वामी। जिस समय हम अवस्था में नवीन में थे, तो उन्होंने कहा जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचो। आपसे विमुख किया गया व्यवहार वही अभक्त है। तो जो भगवान से विमुख होकर हम मान रहे हैं कि मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी, मेरे पिता है, मेरे माता है, तो फिर भगवान ही कह रहे जननी जनक बंधु सुतदारा धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सबकी आसक्ति मोह हटा लो और मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अब बड़ा कठिन है मोह राग हटाना, त्याग तो बहुत कठिन विषय है ना, तो हम उसे जोड़ देते हैं। जोड़ने में कोई परेशानी नहीं, हम और प्यार करते हैं उसमें भगवान का भाव करके। तो जब हम चराचर जगत में भगवान का भाव कर सकते हैं तो अपने परिवार में क्यों नहीं? क्योंकि भगवान सर्वत्र है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और किंचिन मात्र कुछ नहीं। तो हमें अपने भाव बदलने हैं, भक्ति भाव प्रधान होती है। तो हमें भाव बदलना है कि मेरे पुत्र में भगवान, मेरी पत्नी में भगवान। व्यवहार वैसे ही करना जैसे पुत्र से करना, जैसे पत्नी से, पर भाव रखना है भगवान का। क्योंकि मोह त्याग करना बहुत कठिन है। हम मोह को प्रेम में बदल सकते हैं, उन्हीं में भगवान देख करके हम और प्यार करें और दुलार करें, तो भगवान की वो भक्ति बन जाएगी। महाराज जी, इस शरीर की आसक्ति कैसे टूटे? नाम जप करो और अपने बुजुर्गों की सेवा करो। सेवा से आसक्ति का नाश हो जाता है। पशु पक्षी की सेवा, बूढ़े सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, पुत्र परिवार की सेवा। सेवा से शरीर पवित्र होता है। शरीर से बहुत अपराध हुए ना, तो मलिन स्वभाव का परिचय है कि वो देहासक्त होगा, और निर्मल स्वभाव का परिचय है कि देह राग का त्याग किए होगा। तो देह राग का त्याग करने के लिए या तो शुद्ध ज्ञान हो या विशुद्ध भक्ति हो। ज्ञान में भी इसके राग का नाश हो जाता है। जिसे हम अपना मैं समझ रहे हैं वो है ही नहीं, जो स्थूल शरीर जिसे मैं समझ रहे हैं वो है ही नहीं, ज्ञान से पता चल जाता है। तो जैसे सांप को अपने केचुल से कोई प्यार नहीं होता, ऐसे ज्ञानी पुरुष को अपने शरीर से कोई राग नहीं होता। तो हम ज्ञान तो प्राप्त करना बड़ा कठिन है, तो हम भक्ति से शुरू करते हैं। भगवान की सेवा में, माता पिता की सेवा में, समाज की सेवा में, पशु पक्षियों की सेवा में अगर हम शरीर को लगाते हैं तो हमारा शरीर पवित्र होगा। और शरीर में हमारी आसक्ति है तो हमारी आसक्ति पवित्र होने लगेगी। पवित्र आसक्ति आत्मा में होती है, भगवान में होती है। अपवित्र आसक्ति शरीर में होती है, भोगों में होती है, शरीर संबंधियों में होती है। नाम जप और सेवा, इन दो के द्वारा हम आसक्ति का परिवर्तन कर सकते हैं। वैभव जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, जब वृंदावन आया था तो श्री जी के भरोसे आया था, जिससे मन में बहुत उत्साह रहता था। धाम आने के बाद अब आश्रय से वो उत्साह बंद सा हो गया। किसके आश्रय हो? श्री जी के आश्रय अकेले आया था। नहीं, अभी किसके आश्रय से हो? उन्हीं के आश्रय से हूँ। तो फिर कैसे कह रहे हो? मतलब वो आनंद अब नहीं मिल रहा है। हाँ, इसलिए नहीं मिलता कि इत्र की दुकान में जाओ तो तुरंत आपको बहुत खुशबू लगेगी, और 2 घंटा बैठ जाओ फिर नहीं लगेगी। फिर कोई नई इत्र की शीशी खोले ज्यादा पावर वाली तो आपको लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अब घ्राणेन्द्रिय ने समानता प्राप्त कर ली।
ऐसे ही थोड़े आनंद में आप प्रसन्न हो गए थे जब आप आए थे, अब आपके मन को बड़ा आनंद चाहिए। अब साधना कीजिए, आराधना कीजिए, तो और आनंद आ गया। तो प्रतिपल नवीन आनंद है, वृंदावन आनंदमय है। हमें तो कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। साधन विहीन जीवन ऐसा अनुभव करेगा, अगर साधना कर रहे हो तो नवीन आनंद का अनुभव होगा। समझ रहे हो ना? अब और आनंद चाहिए, आनंद कम नहीं हुआ, अब मांग और बन गई। अब आपके आनंद की भूख बढ़ गई है, आपको और आनंद मिलना चाहिए। लीलाओं का गायन करो, भगवान की लीला चरित्रों को सुनो, नाम जप करो, किसी की निंदा स्तुति मत करो, सर झुका के रहो, भगवान के धाम में आनंद बढ़ता रहेगा। जी कुमार साहू जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्र के अनुसार संतान उत्पत्ति से पहले ही साधु संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए और नाम जप करना चाहिए, महाराज जी ऐसा है? अब अपने सनातन धर्म में तो ऐसा है, ये देवी देवताओं की आराधना, भगवान की आराधना, संत महात्मा और ऋषि मुनियों के आशीर्वाद, ये तो अपने सनातन धर्म की परंपरा ही है। तो इसमें नवीन बात क्या है? पहले ही देवी देवताओं की आराधना, संत महात्मा। लेकिन अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले मानेंगे? है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड फिर ब्रेकअप, देवी देवता की जरूरत क्या है? ये तो उनकी बात है जो ब्रह्मचर्य से रहे। अब ब्याह होने जा रहा धर्म के अनुसार, तो फिर देवी देवताओं का पूजन, गुरुजनों का आशीर्वाद, फिर गृहस्थी में मंगलमय। अब भाई हमारी समझ में नहीं आता कैसे देवी देवताओं का आशीर्वाद लेंगे, जब कई बॉयफ्रेंड बन चुके, कई गर्लफ्रेंड बन चुकी, लिव इन रिलेशन चल रहे हैं। तो हमें तो लगता है कोई बिरले ही बच्चा बच्ची ऐसे होंगे जो धर्म पूर्वक ब्याह करके फिर गृहस्थाश्रम के कर्म करें। हाँ, तो हमें ये बहुत हमारी प्रथा है पुरानी कि जब तक देवी देवताओं का अर्चन बंदन पूजन न हो जाए तब तक पति पत्नी नहीं मिलते थे। सबका आशीर्वाद लेकर के ब्याह होने के बाद भी पूरे गांव के देवी देवता पूजे जाते थे, और सबका आशीर्वाद लेकर माता पिता के आशीर्वाद से फिर गृहस्थ धर्म में ऐसा। जी आशी वर्मा जी।